नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 19। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि कर्माणं तम आहु पंडितम बुधाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्य जिसके, सर्वे सभी प्रकार के, समारंभाः प्रयत्न उद्यम, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित संकल्प निश्चय, वर्जिताः से रहित है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए, कर्माणम जिसका कर्म, तम उसको, आहुह कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधाह ज्ञानी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत उपदेश से हमें पता चलता है हमको अपने जीवन को चलाना कैसे है। बहुत सारे लोग अपने मन माने तरीके से जीवन को चलाते हैं और बाद में दुख पाते हैं, और भगवान को वो लोग दोष देते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पर जब वास्तव में हम भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव लेके आते हैं, तो हमको पता चलता है भगवान हमारे परम हितैषी है। हमें आगे क्या घटनाएं हो सकती है, इसका ध्यान दिलाने के लिए भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। इस संसार में सब लोग मुख्यतः काम वासना के अधीन होकर कार्य करते हैं, और भगवान बोलते हैं यही सब समस्याओं का जड़ है, इसी से सारी समस्याएं आरंभ होती है। तो क्या करना है? तो भगवान बोलते हैं काम संकल्प वर्जिताः। जो जो कार्य हम करते हैं उसके आरंभ में हमारे अंदर यह ज्ञान होना चाहिए, और जो ज्ञान है तो उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे कि क्या यह कार्य सुख भोगने की इच्छा से है या फिर सेवा की इच्छा से है। और जैसे ही सुख भोगने की इच्छा से कार्य करते हैं तो वह हमको कर्मों का बंधन देता है, और जिससे कि हम आगे चलकर दुख पाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्जिता। वर्जिता का मतलब होता है नो एंट्री।
जैसे कोई व्यक्ति होता है जहाँ रोड में चलता है तो आगे एक बोर्ड लगा होता है कि इस रास्ते पर एक साइड ही जा सकते हैं, दूसरे साइड में नहीं जा सकते। पर अगर वो जाता है तो आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। ऐसे ही जब हम कार्य करें तो हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे कार्य करने का मोटिवेशन क्या है, और उसके आधार पर निर्णय लेना है क्या ये सुख भोगने की इच्छा है या फिर सेवा की इच्छा है। और यहीं से आरंभ हो जाता है हमारा जीवन के अंदर बदलाव। हर एक व्यक्ति के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो सुख भोग के हिसाब से कार्य करे या फिर सेवा के भाव से कार्य करे। और अगर गहराई में जाए तो दो ही तरीके हैं, विथ ग्रेटिट्यूड, विदाउट ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता है या कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता के साथ में जब कार्य करते हैं तो वह अकर्म बनता चला जाता है। हम कार्य तो करेंगे पर कार्य के परिणामों में नहीं फंसेंगे। तो इसीलिए हमारा जीवन सदैव कृतज्ञता से भरा हुआ होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको पता नहीं ये कृतज्ञता, ये ग्रेटिट्यूड होता कैसे है और इसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। तो हमें अपनी चीजों को देखना है, अपने संसाधनों को देखना है, रिसोर्सेस को देखना है कि क्या हम उनको वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। उससे हमको पता चलता है क्या हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है या नहीं। जैसे अगर एक गिलास भरा हुआ होता है, उसमें पानी है पर वो पानी आधा है, अब हमारे ऊपर है कि जो खाली है जगह उसको देखते हैं या भरा हुआ हिस्सा है उसको देखते हैं। जब भरे हुए हिस्से को देखते हैं तो हमको बहुत संतुष्टि होती है कि हमारे पास इतना पानी है, पर जब खाली स्थान को देखते हैं तो हमारे मन में इच्छाएं आती है, अरे पानी कम है, मेरे को और पानी चाहिए। जब ये भाव आता है मेरे को और चाहिए, तो वास्तव में वहां से अनग्रेटफुलनेस शुरू हो जाती है। उसी को भगवान यहाँ पर काम बोलते हैं, क्योंकि जो हमको मिला है उस पर हम ध्यान नहीं देते और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए भागने का प्रयास करते हैं, और यही आगे चलकर हमको दुख देता है। तो भगवत गीता के इस अद्भुत श्लोक से हमको प्रेरणा मिलती है, हर समय हमारे पास दो अवसर आएंगे, हम किस भाव से कार्य करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है, अब उसको खाना है, अब उसके पास दो उपाय है, क्या सेवा के भाव से खाना खाऊं या जीभ के मजे के लिए खाना खाऊं। तो ये कैसे पता करेंगे? अगर हम ऐसा भोजन चयन करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब हम अनग्रेटफुल होकर खा रहे हैं। और जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हम ऐसा भोजन करेंगे जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो बोलेंगे इसमें ग्रेटिट्यूड की भावना कहां से आ गई? तो इसमें यह भाव आता है कि यह शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भगवान की संपत्ति है। इस शरीर को मैंने डिजाइन नहीं किया है। ये आंखों को, ये हार्ट को, ये लंग्स को, ये किडनी को मैंने नहीं बनाया है, ये सब मेरे को गिफ्ट में मिला है। तब गिफ्ट में मिला है तो हमारा दायित्व है कि इस गिफ्ट का अच्छे से ध्यान रखे। तो यह हो गया ग्रेटिट्यूड का भाव, यह हो गया कृतज्ञता का भाव। और फिर हम लोग क्या करेंगे? जो भोजन हमारे लिए पौष्टिक है, बलवर्धक है, आयु वर्धक है, ऐसे भोजन को हम ग्रहण करेंगे। और जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो ये कंटिन्यूअस भाव चलता रहता है, क्या मेरे लिए सफिशिएंट है या और मजे खाने के लिए और मैं खाना चाहता हूं। तो इसीलिए हमें सदैव सजग रहना है। कब हम सुख भोगने के लिए भाग जाते हैं, जैसे 2 गुलाब जामुन खा लिया,
अब हमको लगा पेट ने सिग्नल दे दिया है कि और कुछ नहीं खाना है, पर जीभ बोलती है अरे 4 और खा सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर कंडीशन आ गया है। अब हमको निर्णय लेना है, क्या हम सुख भोगने के लिए खाना चाहते हैं या फिर हम सेवा के भाव से खाते हैं। सेवा के भाव में आ जाता है कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव का मतलब है हम अपना जो भी गिफ्ट हमको मिला है उसका हम कितना ध्यान रखते हैं। तो वहीं पर रुक जाएंगे, इसका मतलब हमने कृतज्ञता के साथ में भोजन को ग्रहण किया है। ऐसे कई लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। 24 घंटे हैं और देखो 24 घंटे में कितना हम व्यर्थ का कार्य करते हैं। कैसा हम कार्य करते हैं जो भगवान से नहीं जोड़ता। तो धीमे धीमे हर एक कार्य को भगवान से जोड़कर कार्य करना है, क्योंकि ये जो समय मिला है ये भी हमने नहीं बनाया, ये समय भी हमको गिफ्ट में मिला है और हम इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है। अगर समय का दुरुपयोग करते हैं तो ये वास्तव में काम वासना से प्रेरित होकर किया गया कार्य है, जो आगे चलकर हमें कर्मों का बंधन देगा। बहुत लोग आलसी होते हैं और आलस में क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, थैला लेके नहीं जाते और वो क्या करते हैं, वहीं पर प्लास्टिक में सामान ले लेते हैं और वो प्लास्टिक कहाँ जाता है, सब डस्टबिन में जाता है और डस्टबिन से कचरा एक जगह पे इकट्ठा होता है और धीमे धीमे इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, इतना गार्बेज हो गया है। तो क्या करें, हमें ये सोचना है हम अपने जीवन के अंदर कृतज्ञता कैसे लेके आए। एक थैला लेके जाइए, 2 थैला लेके जाइए, 3 थैले लेके जाइए, आराम से सब्जी लेके आइए, उसको धोइए, अच्छे से स्वादिष्ट भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और खाइए। तो हमने कचरा नहीं किया। इससे हमने क्या किया, हमने इस बात का ध्यान रखा कि यह जो वातावरण हमको मिला है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारी माँ की तरह है। माँ के ऊपर हमको कचरा नहीं डालना है और इसीलिए कभी भी हो सोच विचार के डस्टबिन की ओर देखिए, कितना कचरा हमने जनरेट किया है। क्या इसको कम कर सकते हैं? अगर कम कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। बहुत लोग होते हैं टिश्यू बहुत काम में लेते हैं, हर काम में टिश्यू लिया फेंका, टिश्यू लिया फेंका। दिस इज अनग्रेटफुलनेस। हम क्या कर रहे हैं, हमें थोड़ा विचार लेके आना है। 5 हैंकी रखिए, अच्छे से आप आपको हैंकी को काम में लीजिए, धोकर वापस काम में ले लीजिए। हमने वातावरण को दूषित होने से बचा लिया। इस तरीके से हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। और इसीलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। जब हम इस ज्ञान को अच्छे से समझेंगे कि हम भगवान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना है और ये कृतज्ञता का भाव जब लाते हैं तो हम वास्तव में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपना जीवन चलाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्य कर्म भी करते हैं और कर्मों का बंधन भी नहीं होता। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम लोग तो जॉब करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसों से घर चलता है, तो क्या ये स्वार्थ है? अभी तक स्वार्थ नहीं आया है। स्वार्थ कब आता है? जब सोचते हैं मैं और मेरा परिवार है, तब यहाँ से स्वार्थ शुरू हो जाता है। और यहाँ को उसको कैसे बदलना है? मैं भगवान का हूं, मेरा परिवार का हर एक सदस्य भगवान का है, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कैसे हम सब मिलकर भगवान के प्रति कृतज्ञता के भाव को सीखे। और जब यह भाव लाने का प्रयास करते हैं तो परिवार में रहते हुए ही हम परिवार के अंदर जो काम वासना का बंधन है उसमें नहीं फंसेंगे। बहुत लोग सुख भोगना चाहते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, फटाफट यहां से पढ़ाई पूरा करो और विदेश को चले जाओ। कोई लोग अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, कोई यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। क्यों? वहां पर बहुत आराम की जिंदगी है।
पर जब यह भाव रहता है तो वास्तव में कैसा है, अनग्रेटफुलनेस का भाव है, कृतज्ञता का अभाव है। तो बोलेंगे इसमें क्या कृतज्ञता का अभाव हो गया? अरे जहां पर हमने जन्म लिया, जहां पर हमने संसाधन लिए, अब उनका जब सेवा का अवसर आया उसको भूल गए और सीधा के सीधा वहां चले गए जहां पर हमको आराम की जिंदगी मिले। तो जहां पर हम रहे वहां को डेवलप करें, वहां पर अच्छे से जीवन को जिएंगे तो वास्तव में हमें लगेगा कि हमने अपना कृतज्ञता का जो नियम है उसका पालन किया। तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हम विदेश नहीं जाएं। विदेश जाइए, कोई समस्या नहीं है, पर भाव को ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या है। और हमें बहुत सुंदर तरीके से उद्देश्य का पता चलता है प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में आराम से वृंदावन में थे और उनके मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव था, भक्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव था, और इस कृतज्ञता के भाव के साथ में उनके अंदर आया दया का भाव। और उस दया के भाव की वजह से अपने गुरु के आदेश पर उस समय 1965 के अंदर वो गए अमेरिका, पर सुख भोगने के लिए नहीं गए। वहां पर क्यों गए? उन लोगों को भगवान के बारे में बताने के लिए गए ताकि वो लोग जीवन में सुखी रह सके। उनको पता नहीं कि वो जीवन में क्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने जब पहुंचे बॉस्टन में, ये सितंबर 18, 1965 की बात है, उन्होंने लिखा एक प्रार्थना, इतनी अद्भुत प्रार्थना है, उसके अंदर भाव हमें देखने को मिलता है प्रभुपाद जी का क्या भाव है विदेश जाने का। तो वहां पर बोलते हैं, बरो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति, मुझ जैसे अधम जीव के प्रति भगवान श्री कृष्ण आपने इतनी भारी कृपा करी है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूं और ये कैसा जगह है। तो बोला गया रजस तमोगुण, यहाँ पर सारे लोग रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं, परंतु हे भगवान आप कृपा करेंगे तो ये सब आपके भक्त बनकर सदैव प्रसन्न रह पाएंगे। और बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और 1 साल बहुत कठिनाई में बीतता है, कोई सहारा नहीं होता, पर फिर भी अपने गुरु के आदेश के हिसाब से लोगों को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के बारे में बताते हैं और धीमे धीमे बदलाव आने लगता है। बहुत सारे लोग इस्कॉन से जुड़ने लगते हैं। जो पहले नशा करते थे वो सब नशा छोड़कर एक शुद्ध सात्विक जीवन को जीने लग जाते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन ऐसे ही संभव नहीं है। बहुत सारे लोग पहले भी गए पर इतना भारी बदलाव कोई नहीं लेके आ पाया। और ये कैसे आरंभ हुआ? प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से। और उनके हृदय में क्या है? दया का भाव। और दया के मूल में क्या है? कृतज्ञता का भाव कि भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम क्या कर रहे हैं। जब यह भाव आता है तो पूरे संसार को हम वैकुंठ बना सकते हैं। अभी संसार में काम वासना के अधीन होकर, लोभ के अधीन होकर जगह जगह पर गलत कार्य होते हैं। और अगर हम बदलेंगे तो पूरा समाज बदलेगा। इसीलिए हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि हर जीवन का हर एक कर्तव्य कर्म सेवा के, कृतज्ञता के, दया के भाव के साथ में हमको अपना जीवन को जीना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।